छपरा हिले, अरे बलिया हिले ला हो। क्या बात है। आरा हिले छपरा हिले, अरे बलिया हिले ला हो, बलिया हिले ला। उनकी लच के जब कमरिया, उनकी लच के जब कमरिया तो सारी दुनिया हिले ला। उनकी लच के जब कमरिया तो सारी दुनिया हिले ला। यही तर्ज है, यही मर्ज है, समझ लो। यही मेरा कटदीस है, केवल समझ लो बस। क्रांतिमाला जी काम चल जाएगा। जिस समय योगी और सिंह के साथ में महाराज मौरध्वज वचनबद्ध हो गए, पुस्तकों में प्रमाणों में मिलता है, कहीं कहीं लिखा कि आरा मौरध्वज के ऊपर चला, लेकिन जो चर्चित कथा है, जो प्रचलित कथा है कि राजा और रानी ने मिलकर पुत्र के ऊपर आरा चलाया है, देखिए यही तर्ज है और यही मर्ज है। केवल मैं सिद्ध कर रहा हूं। सुनिए, जब पुत्र के ऊपर माता पिता आरा चला रहे हैं तो आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, बलिया हिले ला। और आरा चलाने में उनकी हिले जब कमरिया, के उनकी हिले जब कमरिया, जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड है, स्वयं परमात्मा भगवान कन्हैया की आत्मा हिल गई, तो उनकी हिले जब कमरिया तो सारी दुनिया हिले ला। तो सारी दुनिया हिले ला। बोली शंकर भगवान की जय। सुना है भी आपने, और क्या। श्री श्री 108 महाराज जी ज्ञान दे रहे थे तमाम सारा, दुनिया भर की बातें हाँ। शशि जी ने की हैं। और क्या। शशि जी हमसे आप कह रहे कि क्रांतिमाला जी छल कपट ईर्ष्या द्वेष छोड़कर जवाबी किया करिए। अच्छा, ये कभी अपने अंदर लाए हो कि दूसरे को ही शिक्षा दे रहे हो? आपसे बड़ा कपटी आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये दूसरे, ये लोग क्या जाने, हम लोगों को तो जवाबी करनी पड़ती है, तो हमको पता है कि आप कितना 3-5 का मसाला मिला रहे हो और क्या। और कहाँ इधर उधर की बातें आप कर रहे हो, और क्या सही को सही और झूठ को झूठ नहीं कहना चाहते। और क्या। दुनिया भर की बातें आपने की हैं, और आप बता रहे हैं कि क्रांतिमाला जी दर्पण में किरण पड़ती है तो चाहे अगल में जाए चाहे बगल में जाए, लेकिन लौट के तो आती है। जब आपने ये कह दिया तो मैं समझ गई कि इसका मतलब आपने स्कूल का कभी मुंह देखा ही नहीं। इसका मतलब मम्मी पापा ने आपको स्कूल भेजा ही नहीं। क्या। अगर भेजा होता तो आप इतनी समझदारी की बात नहीं करते। और क्या। पता नहीं कहाँ कहाँ की बात आप झोंके पड़े हैं। पूरी रात केवल काम चलाया। आ गया। और क्या, अपना सरीला आ गया। चलिए, अगर आप भाई साहब, अगर इनका जवाब आ रहा है कि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया और जीवित होके उनके पास लौट आया, तो मैं बता रही हूँ कि आप दर्पण में किरण डाल रहे हैं, वो किरण लौटकर उस व्यक्ति के पास नहीं आ रही है, वो किरण उधर चली जा रही है। तो जवाब में आपका पुत्र फिर कहीं और चला जाना चाहिए, पिता के पास नहीं आना चाहिए। आपको पता ही नहीं है, जो मर्जी आ रही वो बोल रहे हैं आप। ज्ञान ही नहीं। हमसे कह रहे कीर्तन गाते गाते उम्र बीती जा रही है,
नीचे वाले कह रहे हैं स्कूल में खड़िया खाती थी। श्रीमान जी अगर हम स्कूल में खड़िया खाते होते तो कीर्तन की पार्टी नहीं चला रहे होते, तुम्हारी तरह कहीं झींका बजा रहे होते। और क्या, वो भी 450 रुपए में यही कर रहे होते, पार्टी नहीं चला रहे होते। आज भी 1 डिग्री बढ़ी नहीं है, वहीं की वहीं हो। वही और हम लोग ने तो ईश्वर ने भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से लगभग दुनिया घूम रहे हैं हम लोग। और क्या, चलिए आप जाने करे आदमी के पास 2 मन होते हैं, 2 मन। और क्या, बहुत ज्ञानी आदमी है, देखिए इनके पास 2 मन है। और क्या, एक खट्टा खाने का मन करता है तो उस खट्टा वाला मन खट्टा खा लेता है, मीठा खाने का मन करता है मीठा वाला मीठा खा लेता है। कैसे आदमी हो यार, कैसे अजीब बातें करते हैं वहाँ। और क्या, मन 2 नहीं होते, मन में आने वाले विचार अलग अलग होते हैं। मन तो एक ही होता है। वही मन कभी अच्छा करता है, वही मन कभी बुराई की तरफ चला जाता है। और क्या, कह रहे मन 2 होते हैं, बुद्धि नहीं है आपके पास ना, बुद्धि विकास के लिए दांडी नमक खाया करो आप। और क्या, जब से डीजल बढ़ गया तब से ऐसा हो गया। हमसे कह रहे हैं आप गंगाराम का खिलौना है, आपको कुछ नहीं आता। शशि जी, दुनिया में ये जितने लोग बैठे हैं, हम आप ये सब गंगाराम के खिलौने हैं। और क्या, केवल मैं ही नहीं, ये सब भगवान राम के बनाए हुए खिलौने हैं। और जब तक उसकी चाबी भरती रहेगी तब तक ये खिलौना चलता रहेगा। और क्या, हो सकता है हम गंगाराम के खिलौने हो, ये जमुना प्रसाद के खिलौने हैं। और क्या, तो उलटते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। शशि जी, अगर आपको आता होता तो आपके साथ आपके राइटर जो मुन्ना भैया हमारे आए, ये नहीं आए होते। और क्या, इतने बड़े वेद अभ्यास होते तो खुद लिख रहे होते। और क्या, तो मुन्ना भैया वजह से और रात पार होगी कि आज। चलिए आप जाने, करे बड़ी आई क्रांतिमाला कानपुर से, तो नीचे वाला बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है मरी कंपनी से आई है। अच्छा, कभी कानपुर गए हो कि नहीं? मेरे समझ से तो हजारों बार गए होंगे। और क्या, जिस आदमी को यही नहीं पता, जब कानपुर में आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे तो एक हरा हरा बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है मरी कंपनी नहीं लिखा है, उसमें मुरे कंपनी लिखा है। उसमें मुरे कंपनी, और मुरे कंपनी एक पहले के समय में एक अंग्रेज रहा करते थे, प्रोफेसर मुरे। और क्या, प्रोफेसर मुरे के द्वारा वो कंपनी बनाई गई, इसलिए उस कंपनी का नाम कानपुर में मुरे कंपनी है। और तुम्हारे जैसे गंवार लोग मरी कंपनी कहते हैं उसको। पूरा मंडल अनपढ़। मरी कंपनी बता रहे हैं, बताओ। चलो भगवान करे आप जी कंपनी में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मेरे गाने का जो भी जवाब आपने दिया है, कैसा दिया है आपकी आत्मा जानती है। जान नहीं बेटे, थोड़ा सा मौसम का प्रकोप है, आवाज से थोड़ा सा परेशान हूं मैं, क्योंकि सर्दी गर्मी चल रही है, एसी में सोना हो जाता है, फिर गर्मी में आना हो जाता है। और क्या, कुछ आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास जवाब का होना चाहिए, और वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कहीं से कोई कोताही नहीं बरत रहे। और क्या, अभी आपने मेरे गाने का जवाब सुना है। मैंने बताया भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों की एक रामायण का 3 में बंटवारा किया। ये 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक हर एक को दे दिए, 3 में विभाजित कर दिए। 32 अक्षर बचे तो फिर 10-10 अक्षर दे दिए। अब बच गए 2 अक्षर, वो है राम है, और राम में रा और बीच में एक नारी है माया, वही लाठी का जोड़। और फिर जब माता जानकी ने महारावण को मार दिया तो राम जी ने एक वरदान दे दिया कि जाओ जानकी, आज के बाद लोग पहले तुम्हारा नाम लेंगे, बाद में मेरा नाम लेंगे। तो नाम पहले राम है, फिर सीता राम है, और फिर चंद्रसेना नाम की नारी ने जब भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान ने उसको भी वरदान दे दिया कि जाओ
जाओ चंद्रसेना, तुम्हारा नाम चंद्रसेना है तो मैं चंद्र तुम्हारे नाम का चंद्र उठाकर अपने राम के साथ जोड़ लूंगा। आज से लोग मुझे रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। गीत में 3 नारियां हैं। ये कैसा गुणा भाग किया है, कसम से कह रहे मन तो कर रहा था चवन्नी दे दें। ना बेटे, इतना बढ़िया उत्तर आपने लिखा, कैसा जवाब दिया आपने। इधर उधर अगले बगले झांक रहे हो आप और जवाब में बड़े बड़े तानाशाह बने हो आप। और क्या, दूसरे का गिरेबान बता रहे हैं, दूसरे का झांक लिया करो। ये ताका झांकी तुम्हारे यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती। केवल पन्नों से काम चलाओ बस। क्या जवाब गा रहे हो आप? आपकी लाइन बोल रही है कि जन्मे जग में जगतपति तो जागे कुल के भाग, राम रूप में आ गए हरि तो जोड़ो गुणा भाग, जब किया है गुणा भाग। अच्छा, राम जी के जन्म होने में कौन सा गुणा भाग हो रहा है? अरे क्यों, कौन सा गुणा भाग हो रहा है? कितने में कितने गुणा भाग दिए जा रहे हैं? जबरदस्ती का माठा बना रहे हैं। ये पिपीरी वाला करा रहा सब। नाम के बीच में नाम मिला तो कर लीजिए गुणा भाग। और क्या, आपको गुणा भाग का मतलब ही नहीं मालूम। कुछ नहीं बेटे, गाड़ी चल रही है, जैसी चले चलाते रहिए और नीचे वालों की हाहा के बदौलत मंडल चलाते रहिए। और क्या, और क्या, कोई जवाब नहीं ना। इस गाने को घर में बैठकर विचार करिएगा, इसका जवाब मंच पर नहीं आने वाला। चाहे काम तो आदमी चलाता है, और क्या, कीर्तन कलाकार कुछ ना कुछ तो गाता है, लेकिन जवाब क्या होता है वो आपकी आत्मा खुद जान रही है। जानने बेटे। चलिए, आरा हिले छपरा हिले। और क्या, अभी ये कटपीस जो आप गा रहे हैं, ये कटपीस भी दादा राजकमल खुरपेची जी का है। और क्या, और इस कटपीस को नादान किंकर गोंडा जी ने बहुत गाया। बहुत गाया। आज आप गा रहे हैं। और क्या, लग रहा मसाला साला खत्म है। जे ठीक है, पानी पानी बचा है। आइए जवाब देते हैं। सुनिए। के आरा हिले छपरा हिले, बलिया हिले ना, बलिया हिले ना तोरी ओ तोरी के तोरी लचके जब कमरिया तो सारी दुनिया हिले ना तोरी, लचके जब कमरिया सारी दुनिया हिले ना तोरी, लचके जब कमरिया। करे क्रांतिमाला जी में मैं सिद्ध कर रहा हूं कि भगवान ने नैन कहां दे दिए। और समझदारी देखिए, कह रहे सूरदास जी ने अपने आंखें फोड़ ली तो भगवान ने फिर आकर उनके नयन दे दिए। मैं कह रही फिर नयन नहीं दिए, नयनों की ज्योति दे दी। ये बात, नयन तो सूरदास जी के वहीं हैं। और क्या, ज्योति दे दी। और क्या, जो आदमी समझ नहीं पाता उसको क्या समझाना। चाहे जितने बार बताओ बेटे, रट वही रह रहा है। अच्छा, ये सूरदास जी का प्रसंग हम नहीं जानते क्या? हमको भी पता है। और क्या, आपके बताने से हमको थोड़ी पता चलेगा। हम लोग भी कीर्तन कर रहे हैं तो हमें पता है। पता है, लेकिन आप करें नयन, नयन लौट के, मैं कह रही हूँ नयन नहीं, ज्योति लौट के आई। ये नयन तो वही के वही है। और क्या, जबरदस्ती का बोले पड़े हो बस। और जब जवाब नहीं बना तो करें जो तुम गाओ वही हम गाएं, तो फिर जवाब ही काहे की। जवाब अलग से देना चाहिए। आप जोड़ तोड़ बता रही, मैं गुणा भाग बताऊंगा और बिल्कुल बेकार का गुणा भाग लेके खड़े। शशि जी, अभी थोड़े दिन और बड़े बड़े लोगों की शरण में सीखिए। सीखिए, अभी आपके बस का नहीं ना।
छपरा हिले और बलिया हिलेला, बलिया हिलेला तोरी, अरे तोरी लचके जब कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला, तोरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया हिलेला, तोरी लचके जब कमरिया। अब आपने कहा कि जो फिल्मी टुकड़ा है मैं वही गा रहा हूं। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिलेला। अब उसमें तो है तोहरी लचके जब कमरिया। इसका क्या मतलब आपने निकाला? अरे इसका क्या मतलब निकाला आपने? वहां किसकी कमरिया लचक रही जहां बच्चे को काटा जा रहा है? जबरदस्ती 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 तोरी लचके कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला। पहले कट्टीस दादा राज कंवल जी से बढ़िया तरह से लिखवा लीजिए और सीख लीजिए तब गाइए। जितना बढ़िया वो प्रस्तुत करते हैं अभी आपको समझ नहीं है। सुनिए सुनिए। अब वहीं पर शब्द वही है, एक आध अक्षर बदलने पड़ेंगे और उसका कारण ये है क्योंकि बच्चा केवल मरा ही नहीं जीवित भी हुआ। काटने चले तो भगवान आ गए और जैसे ही आरा रख के हिलाना चालू किया भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे परिश्रम से प्रसन्न हुआ। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? आरा रुके आरा रुके, छपरा रुके, अब बलिया रुके लाओ। रुक गया, आरा भी वहीं रुक गया, छपरा भी रुक गया और जो बाली हिल रही थी वो भी रुक गई क्योंकि भगवान को देख लिया। और भगवान ने उस बच्चे की जिंदगी वापस कर दी तो लिखना पड़ा क्या? आरा रुके, छपरा रुके, बलिया रुकेला, बलिया रुकेला तो वही का, अरे वही का मिली जब उमरिया, के वही का मिली जब उमरिया तो सारी दुनिया झुकेला, वही का मिली जब उमरिया तो सारी दुनिया झुकेला, वही का मिली जो उमरिया। के वही का मिली जब उमरिया सारी दुनिया झुकेला, वही का मिली जब उमरिया। बोलिए शंकर भगवान की उस पुत्र को जीवन मिल गया। भगवान को देखकर उनका आरा भी रुक गया, छपरा भी रुक गया, बलिया भी रुक गई। और क्या? अब यहाँ कमरिया मरिया नहीं लचक रही, मिली जब उमरिया।